में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। किशोरी जी धर्माचार्य हैं, अयोध्या से जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महंत विष्णुदास जी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, आरपी सिंह। अपडेट ले लेते हैं पहले आपसे, क्योंकि कुछ श्रद्धालु हैं जो हाथ हिलाते हुए और राम भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ माहौल आरपी सिंह? जी सोनी जी, पहले तो मैं बताना चाहूँ के न्यूज चैनल जो है पल पल की अपडेट का नाम देता जा रहा है, यहाँ पे जो है और सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें देता जा रहा है, क्योंकि यहाँ जितने जो जीरो ग्राउंड पे उतर करके पूरी अपडेट दे रहा है। आज जो है राम की नगरी कहीं ना कहीं भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, तो वो पल आ चुका है। और लोग जो है जो गाना बजते थे कि प्रभु मेरे राम आने वाले हैं, तो यहाँ पे जो है पूरा जो है राममय वातावरण हो चुका है। हर घर के ठीक सामने रंगोली मनाई जा रही है और जो है इंतजार वो पला, और जगह जगह पर रंगोली मनाई जा रही है, सज रहे हैं, क्योंकि आज से आगाज जो है भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में कहीं ना कहीं विराजमान हो रहे हैं। तो उसकी तैयारी को लेकर रामनगरी अयोध्या जो है पूरी तरीके से राममय में अपने व्याप्त हो चुका है। कण कण में, जन जन में, माथे पे जहां देखोगे तहां आपको राम नजर आएंगे। दीवालों में देखोगे तो राम नजर आएंगे, ऊपर देखेंगे तो राम नजर आएंगे, जिधर देखेंगे उधर राम नजर आएंगे। ये राम की नगरी अयोध्या। यहाँ जनता में देखिए क्या उत्साह है, आपको बता चले यहाँ लोगों में देखिए क्या उत्साह। बात कराते हैं क्योंकि यहाँ कण कण में, जन जन में ऐसा लगता है। आरपी सिंह, जो श्रद्धालु आपके पीछे नजर आ रहे हैं उनसे बातचीत कीजिएगा। जी बात करा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज तो भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान। कमरे में क्या हम लोगों ने बहुत दूर से चल के, लेकिन दिल्ली में कितना दूर। आप कमरे में जाइए। हाँ जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप भगवान, अच्छा लग रहा है। हाँ, हम कानपुर से आए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? आप कानपुर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस समय अयोध्या किस तरह नजर आ रही है? मंत्र मुक्त हो गए हैं। बस एक ही चीज कहना चाहते हैं, जय श्री राम। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। आप आइए, क्या कहना जय चाहते श्री राम। हम गुजरात से आए हैं। क्या कहना चाहते हैं? 18 आदमी आए हैं। यहाँ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है, इसमें हम बहुत भावुक हो गए। हम कब का इंतजार कर रहे थे कि हम कब अयोध्या जाए, और आज हमने भगवान राम ने बुला लिया और हम इधर आ गए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो सोनी जी ये बताना चाहेंगी कि जला दो दीप घर, अब मेरे प्रभु राम आने वाले हैं, तो वो समय अब आ चुका है। लोग दीपों की व्यवस्था कर रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या वो है कि जिसका वर्णन न किया जा सकता है, न कहा जा सकता है, केवल सुना जा सकता है। वो ये है रामनगरी अयोध्या। जी बिल्कुल, अयोध्या एक विशेष, आज से नहीं सदियों से एक विशेष महत्व रहा है। और जो आस्था है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर, श्रद्धालुओं की आस्था और जो दान, जिस तरीके से समर्पण किया गया, ये तमाम ऐसे बिंदु निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर देखा जाए कि अब तक जो बात निकलकर सामने आ रही है, करीब 550 करोड़ तक का दान अब तक अयोध्या में समर्पित किया जा चुका है। और आज अनुष्ठान का तीसरा दिन है आरपी सिंह, क्योंकि कल प्रतीकात्मक जो छवि थी उसे मंदिर परिसर में भ्रमण कराया गया था। अत्यंत मनमोहक वो दृश्य भी था, और वो मूर्ति, जबकि ना तो उसे स्थापित करना है और लेकिन उत्सुकता एक चरम पर नजर आ रही थी। जी आपको बताते चले कि हर आदमी जो है उस पल का साक्षी बनना चाहता था। यहाँ पे लाइनों लगी थी जो है, जब भगवान राम की भव्य दिव्य मंदिर भले ही पैक थी, लेकिन लोग आकर्षण का केंद्र था। एसपीजी सुरक्षा के बीच उनको ले जाई गई, और कहीं ना कहीं जिस तरह भ्रमण होता था ठीक उसी तरह भ्रमण कराया गया। आज जो है 12:45 पे भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में कहीं ना कहीं विराजमान हो जाएंगे। वो पल का हर आदमी साक्षी बनना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे जो है चैनल ऐप के माध्यम से धीरे धीरे करके आदमी उसका लाभ उठाएगा, क्योंकि राम की नगरी में पल पल का अपडेट जो है के न्यूज चैनल दिखाता जा रहा है। पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचाता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी जो है 12:45 भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे, उसका भी अपडेट अभी चालू हो जाएगा। तो ये रामनगरी अयोध्या है। यहाँ पे जो है और जितना परीक्षा का जितना कार्यक्रम है, बहुत तेजी से यहाँ कार्य किया जाए। बड़े बड़े विद्वान यहाँ पे आ चुके हैं, वो अपना कार्यक्रम चालू किए हैं। मंदिर के बगल में बहुत बड़ा हवन का कार्यक्रम चल रहा है। अनुष्ठान एक से कई वैदिक मंत्रों द्वारा उच्चारण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है
अनुष्ठान का तीसरा दिन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्री राम यंत्र जो है वो भी स्थापित किया गया है और गर्भगृह में विराजमान होंगे। अब उत्सुकता और ज्यादा चरम पर है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। रामोत्सव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक लंबा इंतजार जो आज वाकई देखा जाए तो गर्भगृह में विराजमान होंगे और कह रहे हैं अनुष्ठान का तीसरा दिन 20 प्रकार की जो पूजा अर्चना है वो होगी, यानी कि जलाधिवास और गंधाधिवास। जो अनुष्ठान है, जो पूजा है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और जैसा कि हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए थे जो लगातार अपडेट भी दे रहे हैं कि किस तरीके से उत्साह जो है वो चरम पर है श्रद्धालुओं का। कड़ाके की ठंड में भी राम भक्ति में पूरी तरीके से तल्लीन है। किशोरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, महंत विष्णुदास जी भी जुड़े हुए हैं। शुरुआत किशोरी जी से कर लेते हैं। किशोरी जी, अब बहुत कम समय बचा है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का आज अनुष्ठान का जो है तीसरा दिन है और कल जो छवि सामने आई, क्योंकि उस छवि को मंदिर भ्रमण कराया गया मंदिर परिसर में, और इतनी मनमोहक छवि, वो दृश्य आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं। किशोरी जी अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा। किशोरी जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, आपको, आपके चैनलों को, सारे देशवासियों को, सभी संतों को, सभी वरिष्ठ जन को, सभी मेरे प्यारे आदरणीय सभी भक्तों को। अभी माहौल ऐसा है कि बहुत ही सुखद है। ये वर्णन कभी कहीं नहीं जा रही है, कोई कुछ कह नहीं रहा है। ये पल जैसे सृष्टि सारी थम गई है। प्राणनाथ के लिए सभी व्याकुल है, उनके चरणों के लिए सभी दर्शन के, श्रवण के लिए सभी लालायत हैं। और 22 तारीख का सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार किशोरी है। जी, आजकल देखा जाए तो हर गली में, कहीं से भी गुजरो, हर गली, हर राह में बस एक ही धुन सुनाई दे रही है, राम धुन। एक ही बात है, बस सीताराम, और कहीं कुछ नहीं है, केवल सीताराम ही सीताराम है। और वो जानकी नाथ है, वो प्रमाण देते हैं, वो राघव रघुराई दिखलाते हैं। हाँ, वो प्राण की नाथ है, वो जानकी नाथ है, वो सरयू की गाथा है, वो भानुकुल नाथ है। उनको जो हृदय से भजता है वो उनके हो जाते हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, अभी वो इस बात का जिक्र कर रहे थे, यानी कि खास तौर पर अगर रामायण का जिक्र करें तो मुझे लगता है उसका बखान, जैसे राम का गुणगान करना और राम को शब्दों में परिभाषित करना बेहद मुश्किल है, उसी तरीके से कहते हैं जो विशेषता है रामायण की वो बताते हुए नजर आ रहे थे। तो उसको लेकर आप कुछ कहेंगी? नहीं, रामायण की ये तो व्याख्यान सभी करते हैं, प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
रामायण चरित्र अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए, और संतों की वाणी भी अनुसरण करनी चाहिए। वरिष्ठ नहीं, जो रामायण संत जन एकता का महात्मा है, साहस देती है, तो ये हाँ? असल मायने में क्या देती तो है, लेकिन लोग क्या एकता के साहस को जुटाने या उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं? संतों की कृपा से सब संभव है। संत जो है वो साक्षात किशोरी जी की अनंग मंजरियां है। हम्म। संतों की कृपा से ही सब संभव है। सीधे राम के पास जी। राम से ही सब कुछ होता तो हम्म। आप समझ सकती हैं, भारत की जो वर्णाश्रम की धाराएं हैं, शास्त्रों का जो धारा है, उस तरीके से जानना पड़ेगा। सीधे आप राम तक कैसे पहुंचेंगी? बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता। ये शास्त्र इतने मिथ्या तो नहीं हो सकते ना। हम्म। इतने सारे धर्मचारी है जो आदि अनादि काल से बैठे हैं, भजन साधन में अपने जीवन को उत्सर्ग करे हैं, उन सबके चरणों की कृपा से ही हमें राम मिल सकते हैं। और राम कहाँ नहीं है? राम तो हर जगह है, लेकिन क्या है कि राम, एक बात हमें भूलना नहीं चाहिए, राम भगवान है। वो भगवान है, वो मित्र भी है, वो सखा भी है, वो प्राण जगत जीवन आधार है, पर वो भगवान है। वो कभी किसी का हुआ है? वो सबके हैं। लेकिन क्या है कि आपको, वो भगवान है, हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए। भगवान के पास भक्त बन के जाना पड़ता है, ठीक भगवान बात। के मालिक बन के नहीं। महंत विष्णुदास जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। महंत विष्णुदास जी, समय बेहद कम और हालांकि मुझे लगता है संपर्क टूट गया है, वापस से जुड़ेंगे तो ज़रूर साझा करेंगे। साथ ही हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट साझा करेंगे, क्योंकि वाकई अब राममय माहौल और वाकई जैसे उत्सव की तैयारियां हर घर में चल रही हों, ऐसा ही माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ अयोध्या नगरी ही नहीं, बल्कि पूरा देश और देश के साथ साथ विदेशी मेहमान जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचने वाले हैं, इस प्राण प्रतिष्ठा पर उनकी निगाहें हैं। कह रहे हैं 18 जनवरी को जिस मूर्ति, बाल स्वरूप मूर्ति की स्थापना की जाएगी, जो अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है, काफी विशेषता और काफी क्रेन द्वारा उसे उठाया जाएगा, इतनी वेटेड होगी, तो उसको लेकर और साथ ही कुछ गुनगुनाएंगी किशोरी जी, क्योंकि अब बेहद कम कहा जाए समय, 4 दिन का समय बचा है और 22 जनवरी का जो है सभी को बेसब्री से इंतजार था। तेरे चरणन में अयोध्यानाथ, तेरे चरणन में पुष्प बन के रहेंगे, तुलसा बन के तेरे चरणन में लिपट रहेंगे। तो को जो चाहा है अयोध्यानाथ, तो को चाहते रहेंगे। हाय मैं तो वारी वारी जावा, हाय मैं तो वारी वारी जावा, अयोध्या नाथ तेरी अवधाई पे, रघुकुल नाथ तेरी ठकुराई पे, किशोरी नाथ तेरी रघुराई पे। प्राण की प्राण तुम प्राण की नाथा, जान की जान तुम जान की नाथा, अवधनाथ तुम सरयू गाथा। ये वही सरयू है, ये वही सरयू जी है जिसमें कितने संतों ने अपने हृदय की पुकार को चिट्ठी लिख लिख के अपने हृदय की कथा व्यथा वर्णन की है। कितने भक्तों ने अपने अश्रु बहाए हैं कि प्राणनाथ, हम तुम्हारे चरणों में आना चाहते हैं, तुम्हारे यहाँ रहना चाहते हैं, पर यहाँ साधन सुविधा अभी व्यवस्था ऐसी, कब ऐसा करोगे? मैं ऐसे बहुत संतों को जानती हूँ, ऐसे बहुत भक्तों से परिचय हुई है जिनकी एक ही है कि अवध में साधन सुविधा नहीं थी। आज देखिए ये सरकार आके कम से कम इतनी साधन सुविधा, भजन साधन के लिए, तपस्वियों की तपस्या के लिए इतनी व्यवस्था कर रही है, आगे भी और भी करेगी। हम लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसे सब कुछ बदल जाएगा। एक प्राणनाथ जब दया करते हैं तो वर्णन नहीं होती, कि भाषा ही नहीं रहती। अब देखिए आप केपी सिंह जी, आप जुड़े हैं कितने भक्तों से, कोई कुछ कह नहीं पा रहा है, बस जय श्री राम कह रहे हैं, क्योंकि राम ही राजा है।
बिल्कुल, राम ही राजा है और राम में माहौल है। विष्णुदास जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णुदास जी का रुख कर लेते हैं। विष्णुदास जी, अभी डाक टिकट भी जारी कर दिया गया, बहुत कम वक्त बचा है, गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं, यानी कि जिस पल का सभी को इंतजार था वो पल बेहद नजदीक है। अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है, कैसा लग रहा है? विष्णुदास जी, अगर आप सुन पा रहे हैं। जी 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 सोनी चौहान जी, सबसे पहले आपको जय सिया राम। जी, श्री बिल्कुल, राम राम जन्मभूमि राम। की तरफ से हम्म, के न्यूज के सभी टीम को जय सिया राम। बिल्कुल बिल्कुल। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहाई सब कोई। प्रभु तो राममय है ही अयोध्या नगरी। मगर साथ साथ में मैं कहना चाहता हूँ, आज हम लोग जो आपको देख नहीं पा रहे दृश्य थे। अयोध्या का है वो बड़ा पावन है, बड़ा अद्भुत है, बड़ा विलक्षण है। और हमारे संतगण, हमारे भक्तगणों के अंदर अनुराग ही प्रेम है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो जो जान निहारा। परमात्मा हमारे प्रेम स्वरूप है और कोई नहीं है। इसीलिए परमात्मा का तो नाम का आज हो रहा है पूरे मठ मंदिरों में, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, ऐसा गुणगान हो रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से होई प्रकट में जाना। परमात्मा सब जगह व्यापक रहते हैं और जो भी भक्त, जो भी संतगण प्रेम से प्रकट करना चाहे प्रभु को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो मुझको भजे उसका बेड़ा भव से पार है। वह मेरे परमात्मा करुणा सागर है, करुणा निधान है। जैसे हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी भगवान राम नाम का धुन में रम गए और इस प्रकार भजन गाए कि जब हम प्रधानमंत्री जी का हमने भजन सुना तो बहुत अनुराग और प्रेम आ गया। तो अयोध्या तो राम में है ही, साथ साथ में भी किशोरी जी कह रही थी कि हमारे राम तो प्राण आधार है। बिल्कुल ठीक है, वापस से आपका रुख करते हैं। और ये बात सच है कि जिस भावना में भाव नहीं, वो भावना बेकार है, और यही सच है। हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, आरपी सिंह। आरपी सिंह, अगर देखा जाए अयोध्या में अभी जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था, क्योंकि कल कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जहां पर थोड़ा सा जाम की स्थिति बनती हुई भी नजर आई, यानी कि कुछ वाहनों, बस और ट्रेनों का अगर जिक्र करें तो उनको रोका गया है, ताकि किसी भी तरीके की जो यातायात संबंधित व्यवस्था है वो ना सामने आए। श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं, क्या अब श्रद्धालुओं को आराम से भ्रमण करने दिया जा रहा है, या प्रवेश पर रोक नहीं लगाई गई है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि जिनको निमंत्रण दिया जाए बस वही यहां पर प्राण प्रतिष्ठा के दिन पहुंचे। जी सोनी जी, बताना चाहेंगे कि अभी जो है रामनगरी अयोध्या में जितने सिटी बस चल रही है, जितनी चीजें हैं, जो लोग गाड़ियां रोक दी जा रही है, मान लो दूरी पे बॉर्डर पे रोक दी जाए तो उनको बस लेकर के आ रही है, यहाँ पे दर्शन पूजन करा रही है, फिर ले जाके छोड़ रही है। तो कहीं कहीं जो है यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था चार चौबंद कर दी गई है जगह जगह पे। और यहाँ पे जो है जितनी व्यवस्थाएं, कोई कहीं ना कोई गिला है ना कोई शिकवा है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यवस्था है बहुत सुटेबल कर दी गई है। और क्यों ना हो, भगवान राम आज जो है अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, तो उसकी व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पे, और जो रंगोली सजाई जा रही, जो गाना बजता था उसके तारे पे पूरी गानो, हर दरवाजे पे रंगोली सजा दीजिए कि राम आएंगे तो अगना सजाएंगे, तो वो तर्ज पे पूरी रामनगरी अयोध्या इस समय जो है पूरा सज रही है, समर रही है। आप किसी पे जाएंगे, चाहे दुकानदार हो, तो वो भी अपना रंगोली मना रहा है। तो आज भी जो भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में कहीं ना कहीं विराजमान हो जा रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धालु तो पहुंच ही रहे हैं राम के प्रति आस्था लेकर, लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था, और साथ ही क्या कुछ स्टॉल्स नजर आ रहे हैं? क्या उन लोगों से आपने बातचीत की कि कैसा लग रहा है, क्योंकि अब अयोध्या का विस्तार भी हो रहा है? जी सोनी जी, आपको बताना चाहेंगे वो तो पूरे राम में डूब
चुके हैं। यहाँ पे कुछ कहना या सुनना नहीं है, वो केवल राम के जयकारे लगा रहे हैं। यहाँ पे खाने से लेकर के कोई भी सुविधा यहाँ पे इतनी तगड़ी कर दी गई है कि कोई राम भक्त भूखा ना सोए, रहने की व्यवस्था इतनी तगड़ी टेंट सिटी कर दी गई है कि कोई का ना हो, ठंडक में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि प्रशासन व्यवस्था जिसके मुखिया सूबे के मुखिया योगीनाथ खुद निगरानी कर रहे हैं, वहां पे किस चीज की कमी रहेगी। वो जहां का मुख्यमंत्री अपने जीरो ग्राउंड पे उतर के कार्य कर रहा है, वहां पे कोई कमी होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि वो मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं, बराबर रात दिन अपडेट कर रहे हैं, रात दिन बराबर लगे हुए हैं। वो आप अपना भी नहीं सो रहे, यहाँ के आला अधिकारी को भी नहीं सोने दे रहे। तो ये व्यवस्था है रामनगरी अयोध्या में, तो यहाँ पर संभावना ही नहीं कि कहीं कोई कोर्ट कसर छोड़ी जाएगी। जी बिल्कुल। महंत विष्णुदास जी भी जुड़ चुके हैं, किशोरी जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं, पूरी तरीके से राम भक्ति में डूबी हुई हैं किशोरी जी भी। विष्णुदास जी का रुख कर लेते हैं। विष्णुदास जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत ही इसी बात के साथ की कि मंगल भवनो मंगलहारी, इसी के साथ शुरुआत, और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि राष्ट्र के लिए मंगल कामना, यानी कि इसी तरीके का अब एक माहौल बन चुका है। राम जी आधार है, राम जी तो कटकट में रहते हैं और राम का सहारा तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि दुनिया न चले श्री राम के बिना, और राम जी न चले हनुमान के बिना। तो हनुमान जी तो भक्त स्वरूप है, तो भक्त के बिना राम जी भी नहीं चल सकते हैं और भक्त राम के बिना नहीं चल सकता है। तो यहाँ जो हमारे अयोध्या श्री राम का भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है, तो सुन करके देश विदेश के आ रहे हैं राम भक्त, तो राम भक्त भगवान के बाल रूप को देखेंगे तो बड़ा उमंग अनुराग आ जाएगा। आज तो 4 दिन बचा हुआ है, मात्र 4 दिन में भगवान श्री राम। बिल्कुल, चलिए, विष्णुदास जी की आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, दोबारा से संपर्क करेंगे, आपका रुख करेंगे, किशोरी जी का रुख कर लेते हैं। किशोरी जी, सिर्फ अयोध्या में ही नहीं रामोत्सव की तैयारी है, मुझे लगता है जिस भी रास्ते से गुजरो, या जो भी मंदिर, छोटे मंदिर, बड़े, विशाल, या जो भी जिस तरीके के मतलब वहाँ पर साधु संतों के साथ साथ जगह जगह कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, यानी कि भक्ति रस धारा, यानी ये कहा जाए पूरी तरीके से राम आस्था में तल्लीन हर एक शख्स नजर आ रहा है, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, बच्चे भी गुनगुनाते हुए नजर आ रहे हैं। दोहों का जो भावार्थ है नहीं पता, लेकिन उनको गुनगुनाना है, और इस तरीके की चीजें नजर आ रही हैं। तो इससे ये कहा जा सकता है कि वाकई कलयुग में किसी ने इस बात की कल्पना तो नहीं की थी कि त्रेता युग जैसा माहौल बनेगा यहाँ पर, लेकिन ऐसा ही बनता हुआ नजर आ रहा है। अब आने वाले समय में क्या वाकई राम राज्य पूरी तरीके से स्थापित हो जाएगा? देखिए, राम राज तो आ ही गया है, अब राम राज की स्थापना भी हो गई है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जात पात पूछे नहीं को, जो हरि को भजे सो हरि का होए। इसमें तो जात पात का कोई विषय ही नहीं है। भगवान श्री राम सबरी के झूठे पैर पाए ये प्रेम से, तो भगवान तो प्रेम मूर्ति और प्रेम के भूखे हैं। जो प्रेम से भगवान राम का नाम लेता है, जो राम के सहारे चलता है, वो भव सागर से पार हो जाता है। साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम ने केवट से कहे कि हे केवट, ये जो नैया है ये नदी से उस पार कर दो। तो केवट ने कहा, प्रभु मैं जानता हूँ आपके चरणों में बड़ी चमत्कार है, मैं आपके चरणों को धुले बिना और आपके चरणों का चरना अमृत लिए बिना मैं अपनी नैया में नहीं बैठाऊंगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, ठीक है विष्णुदास जी, रुक करते हैं, किशोरी जी आते हैं आपके पास, क्योंकि विष्णुदास जी मुझे लगता है सुन नहीं पाए। दरअसल सवाल मेरा आपसे था। महाराज का कहना बिल्कुल सत्य है कि जैसे हमारे अवध में और भी तो छोटे छोटे बहुत मंदिर है, संपूर्ण अवध ही श्री राम का शरीर है। बिल्कुल यही कहना चाहते हैं आप? संपूर्ण अयोध्या ही श्री राम जी का शरीर है। सकल धाम के धाम अधिपति, सारे तीर्थ यहाँ हाजिरी लगाते हैं। ये अवधपुरी है, सकल पुरियों का मेन सेंटर, ठीक है, हेड ऑफिस जिसको बोला जाता है। तो अयोध्या में और भी ठीक है, विष्णुदास जी आते हैं, किशोरी जी बात पूरी कर लें अपनी।
मंदिरों को आप साक्षात रामलला जी का जो हमारा जन्मभूमि है, जो जन्मस्थली है, वो तो है ही है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन सारे मंदिरों पे भी सरकार ध्यान दे और संपूर्ण अयोध्या सच में तेतरा युग की तरह सजी धजी रहे। हम ये चाहते हैं कि धामों की धामत्व को रहना चाहिए, धामिक के धामत्व को देखना पड़ेगा, तपस्वियों की तपस्याओं को देखना पड़ेगा। यहाँ जो भी आए तपस्या करे, भजन साधन करे, खूब करे, तभी तो संपूर्ण विश्व राममय होगा। राममय एक्चुअली आप देखिए चौहान जी, सोनीपत को समझना पड़ेगा। विष्णुदास जी आप राममय करूँ करते होगा, हैं, ऐसा डिस्टर्बेंस होगा ये जी। सब तपस्या के बिना नहीं हो सकता। कोई भी आए जीवात्मा शरीरधारी, यहाँ तपस्या ठीक बात। तपस्या के बल पे सब हो सकता है। बल धर्मगुरु धर्माचार्य जो है, सब तो एक आधार साधन भजन करने की जो प्रणाली है, विष्णुदास जी आपका रुख करते हैं। मुझे लग रहा है आपको आवाज नहीं मिल पा रही है। विष्णुदास जी आप सुन पा रहे हैं? जी नहीं, विष्णुदास जी वहां पे है, वहां नेटवर्क कम है, मेरे पास नेटवर्क है। किशोरी जी जी अभी धाम के धामत्व को समझना पड़ेगा। यहाँ जो भी आए साधन भजन करे। वास्तव में ये तो अयोध्या, ये वैराग्य की भूमि है। आप देखना, आप कहीं भी हो पूरे भारत में, आप जब भी ट्रेन से या फ्लाइट से जब भी इस धरती पे आप पैर रखेंगी, बिल्कुल ये धरती ऐसी है, आपके हृदय में अनंत अखंड वैराग्य स्थापित हो जाएगी। ये आप नहीं कर रहे हैं, ये मिट्टी करवा रही है। वैराग्य हो जाएगा हृदय में। और यहाँ जो भी जीवात्मा शरीरधारी आते हैं, यहाँ कोई तपस्या करता नहीं है, ऑटोमेटिकली तपस्या हो जाती है, करा लेती है। ये धरती, ये प्रकृति ऐसी है, बिल्कुल। तो यहाँ आप माने अवधपुरी जैसा सजा रहे। मुझे तो ये बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पूर्व जो सरकार थी वो सब कर क्या रहे थी? हम लोगों ने कितने साल दुख उठाए, आप देख रहे हैं चौहान जी। बिल्कुल, वो तो कोर्ट का फैसला आया और मुझे लगता है कोई भी सत्ता होती तो शायद उसे ये करना पड़ता। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी को ये क्रेडिट दिया जा रहा है साधु संतों के द्वारा भी। शास्त्र के धाराओं को, गुरु प्रणाली को, भारत के जो धर्म गुरु है उनके चरणों में अनुगत्य होके ही भगवान का भक्त हो सकते हैं। ऐसे सीधा भगवान, वो तो राम तो वो भगवान है, भक्त के वत्सल हो जाते हैं, पर बिना गुरु के तो ज्ञान नहीं होता। बिल्कुल, हमने जो सीखा है बड़ों से, हम तो वही कहेंगे। आज देखिए, इतना सफर तैर करके इस तरीके से ऐसा नहीं होता कि कोई भी राम कोई पेड़ से पका हुआ फल नहीं है कि आलो पालो खा लो, ठीक है। और अभी देखिए, राम के नाम पे ऐसे भी लोग हैं जो कपड़े पहन के केवल साधु हो रहे हैं। सब राम के नाम पे ही हो रहा है, ठीक है, पर ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं है। हाँ, भगवान सब पे दया करते हैं, वो बिल्कुल अलग है। तो ये राम की भी इच्छा रही होगी कि अब हमारा वक्त आ गया है, मुझे भी सिंहासन में विराजमान होना है, और शायद इसी लिहाज से जब कोर्ट का फैसला आ गया तो इस ओर जो काम है वो आगे बढ़ चला। शुक्रिया आपका हमारे साथ। देखिए, ये तो काम होना ही था। हम तो जीत तभी गए थे जब हमारा फैसला आ चुका था। बिल्कुल बिल्कुल, और ये तो होना ही था। शुक्रिया किशोरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विष्णुदास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अर्पित सिंह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। वाकई, क्योंकि अब अनुष्ठान का तीसरा दिन और देखा जाए तो लगातार अनुष्ठान की शुरुआत और 4 दिन बाकी रह गए हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तैयारियां और उत्सुकता जो है वो चरम पर है। पल पल की अपडेट के न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। इसी के साथ रामोत्सव में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।